स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 22 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और आप सबको पता ही चल गया होगा सूजस कितनी इम्पोर्टेंट है। एक तो कल जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम पेपर हुआ था और एक आज जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है, 10 के 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं? राजस्थान सूजस से ही पूछे गए हैं। और जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनमें से एक भी बच्चा ये बोल देना कि ये प्रश्न करवाए हुए नहीं है, तो मैं मानूँ जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं उन सबको पता है क्या करवाया गया है क्या नहीं करवाया गया है। जाके टेलीग्राम पे आप स्क्रीनशॉट देख लेना। तो आज जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर, उन पे हम अंत में वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि फ्लैगशिप योजना का जिक्र हुआ है सूजस के अंदर। उन सभी फ्लैगशिप योजनाओं को हम पढ़ेंगे बारीकी से और एकदम पॉइंटों के साथ। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। सबकी सब फ्लैगशिप योजना है। तो योजना का नाम कौन सा है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। ज़्यादा इन योजनाओं के अंदर आपको सहायता राशि दी जाती है, वही याद करनी होती है। तो एक बार हम देखते हैं तो कौन से विभाग के तहत संचालित हो रही है। तो आज की जो भी जितनी भी योजना है वो कौन से विभाग के तहत संचालित हो रही है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित सभी योजना है वो इस वीडियो के अंदर है, तो देख लेना आप। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना कौन से विभाग के तहत संचालित होती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। विभाग याद रखना, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि यह योजना कौन से विभाग के तहत संचालित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से अधिक आयु का पात्र पुरुष इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 55 वर्ष से तो महिला की आयु अधिक होनी चाहिए और पुरुष की कितनी? 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो तभी इस योजना के लिए वो पात्र माने जाएंगे। तो महिला की कितनी है? 55 वर्ष और पुरुष की कितनी है? 58 वर्ष। तो आज की सभी योजना में एक ही है, ये महिला की 58 है गई, सॉरी महिला की 55 और पुरुष की कितनी है? 58। अब अगर महिला 55 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? 750 रुपये। वहीं पुरुष 58 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक है तो उसे कितने? 750 रुपये। अगर दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक हो जाती है तो कितने रुपये? 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। और दूसरी योजना है हमारी लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना। तो कौन सी है? लघु सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना। और यह भी कौन से विभाग के तहत संचालित होती है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत। तो इसमें अगर महिला और पुरुष की आयु 75 वर्ष से कम आयु है तो उन्हें मिलेंगे 750 रुपये, और वहीं 75 वर्ष से अधिक आयु का किसान है तो उसे मिलेगा 1000 रुपये प्रति महीना। तो कितनी है? 750 और 1000। सहायता राशि सेम है। ये किन के लिए? ये किसानों के लिए है और वो महिला पुरुषों के लिए, वृद्धजन के लिए। तो एक बार दोनों योजना को अगर देखें, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना महिला की आयु कितनी? 55 वर्ष और पुरुष की कितनी? 58 वर्ष। तो 55 वर्ष से 75 वर्ष महिला और 58 वर्ष से 75 वर्ष पुरुष होने पर कितने रुपए? 750 रुपये। और 75 वर्ष से अधिक होने पर महिला पुरुष को कितने रुपए? 1000 रुपये प्रति महीना। और दूसरी थी लघु सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, जिसमें 75 वर्ष से कम आयु पर कितने रुपए? 750 रुपये और अधिक आयु पर 75 वर्ष से किसान 1000 रुपये प्रति महीना। तो दोनों की सहायता राशि समान है, याद रखना। दोनों की दोनों योजना, विभाग एक ही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। अब इस योजना से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना इसे। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, तो विभाग वही विभाग है। आज की जो योजना है वह एक ही विभाग के माध्यम से चलाई गई है, तो एक साथ याद रहेगी आपको, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिलाएं आवेदन कर सकती है। तो इसके लिए आवेदन की अधिकतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। तो किसी महिला की 18 वर्ष से अधिक है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 500 रुपये से लेकर
1500 रुपये तक की लाभ प्रदान किया जाता है। तो एक साथ देखेंगे 500 किन्हें और 1500 किन्हें मिलेगा। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की कोई महिला है तो उसे 500 रुपये, और 55 से 60 है तो उसे 750, 60 से 75 है तो 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक है तो 1500 रुपये। तो एक बार फिर से देखते हैं कि 18 से कोई 55 है तो उसे कितने मिलेंगे। यहाँ 5 से ले लेना अपना 500। अगर 55 से 60 है तो यहाँ लेना 6 से आगे क्या आता है 750। अगर हम 60 से 75 की बात करते हैं तो कितना है 1000 रुपये, और 75 से अधिक पर 1500 रुपये, और सहायता राशि न्यूनतम है 500 रुपये, अधिकतम कितनी है 1500 रुपये। और पात्र की बात करें कि इसमें न्यूनतम आयु सीमा दी गई है कितनी है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। तो सहायता राशि एक बार फिर से देख लेते हैं। 18 वर्ष से 55 वर्ष तक कितनी है 500 रुपये, और वहीं 55 से 60 तक कितनी है 750, और 60 से 75 तक कितनी है 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1500 रुपये। ये सहायता राशि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट योजना हमारी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो ये किन के लिए, योग्यजनों के लिए है। तो पॉइंटों के माध्यम से देखें। अगर हम पात्रता की बात करें तो किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधा है या अल्पष्टि है इसकी, या चलन में निःशक्ता है, या कुष्ठ रोग से पीड़ित है, या स्वर्ण शक्ति का ह्रास है, या मानसिक रोग से किसी भी प्रकार का कोई मानसिक रोग है, अथवा कोई भी विकलांगता है। विकलांगता कितनी होगी 40% से अधिक विकलांगता ग्रसित माना जाएगा। तो इसके लिए पात्र की बात करें तो कौन कौन है। कोई व्यक्ति जो अंधा है, उसे अल्पष्टि है, चलन के अंदर उसके प्रॉब्लम है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, श्रावण शक्ति का ह्रास है, मानसिक रोग से पीड़ित है, और विकलांगता कितनी होगी 40% से अधिक विकलांग है वो, तो वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। तो 55 वर्ष से कम आयु की महिला, 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को कितने रुपए 750 रुपये। तो महिला की कितनी है 55 वर्ष से कम, और पुरुष है 58 वर्ष से कम, तो कितने मिलेंगे इन्हें 750 रुपये। 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, किंतु 75 वर्ष आयु से कम हो तो इन्हें कितने रुपए मिलेंगे 1000 रुपये प्रति महीना, और 75 वर्ष से अधिक आयु पर कितने मिलेंगे 1250 रुपये प्रति महीना। तो एक बार मैं इस साइड आपको समझा देता हूँ। अगर महिला 55 वर्ष से कम है और पुरुष 58 वर्ष से कम है तो प्रति महीना कितना रुपये 750 रुपये। अगर महिला 55 से लेके 75 तक है और पुरुष 58 से लेके 75 तक है तो उन्हें कितने 1000 रुपये प्रति महीना। अगर दोनों 75 वर्ष से अधिक आयु पर है तो उन्हें कितने 1250 रुपये। और अंत में कोई भी महिला या पुरुष कुष्ठ रोग से पीड़ित है उन्हें 1500 रुपये। तो 1500 रुपये किन्हें कुष्ठ रोग से पीड़ितों को। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, यही है कि किसी भी आयु के कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजन को 1500 रुपये प्रति महीना दिए जाते हैं। तो याद रहेगी ये सभी योजना आपको। अब नेक्स्ट योजना है हमारी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। ये कोरोना काल के टाइम स्टार्ट की गई योजना थी। 25 जून 2021 इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बाकी योजना की डेट आपको याद रहे ना रहे। कि कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिला एवं उनके बच्चों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो किन किन के लिए थी। एक तो अनाथ बच्चों के लिए, एक कोई महिला का पति मर गया है तो उसके लिए, मतलब विधवा महिलाओं के लिए, और विधवा महिला के बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चे को तत्कालीन सहायता के रूप में 1 लाख रुपए। कि कोई बच्चा अनाथ हुआ है तो तत्कालीन उसे कितने रुपए 1 लाख रुपए। और 18 वर्ष की आयु तक कितने रुपए 2500 रुपये, और 2000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। तो 18 वर्ष की आयु तक कितना है 2500 रुपये और 2000 रुपये वार्षिक सहायता।
अब बात करते हैं विधवा महिला की। तो विधवा महिला को भी तत्काल की सहायता के रुपए कितने हैं? 1 लाख रुपए है तत्कालीन सहायता। और 1500 रुपये प्रति महीना विधवा महिला को पेंशन दी जाती है। और विधवा महिला के जो बच्चे हैं उन्हें 18 वर्ष की आयु तक कितने रुपए? 1000 रुपये। और तो सेम ही है, 2000 रुपये वार्षिक सहायता। एक साल में कितने रुपए? 2000 रुपये की वार्षिक सहायता। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूज़न आप क्रिएट मत कीजिएगा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो कब स्टार्ट की गई? 25 जून 2021 को। किन किन के लिए? एक तो अनाथ बच्चों के लिए, एक विधवा महिलाओं के लिए और विधवा महिला के बच्चों के लिए, 3 के लिए है। अब बात करते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा अनाथ हुआ है तो उसे तत्कालीन सहायता कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और सेम यही है विधवा महिला के 1 लाख रुपए तत्कालीन सहायता। अनाथ हुए बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक कितने रुपए? 2500 रुपये प्रति महीना और 2000 रुपये वार्षिक सहायता। और विधवा महिला को 1500 रुपये तो प्रति महीना पेंशन है, और उसका बच्चा है जो 18 वर्ष की आयु तक कितने रुपये? 1000 रुपये। और वार्षिक सहायता कितनी है? 2000 रुपये उस बच्चे को वार्षिक सहायता दी जाती है। तो याद रहेगा ये सब। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिल्कोसिस नीति जो कब जारी की गई? 3 अक्टूबर 2019 को सिल्कोसिस नीति जारी की गई। इस नीति के तहत सिल्कोसिस बीमारी का प्रमाणीकरण होने पर पीड़ित को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। कि कोई भी व्यक्ति के अंदर सिल्कोसिस रोग की प्रमाणीकरण हो चुकी है तो राजस्थान सरकार के द्वारा उस पीड़ित को कितने रुपए? 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और साथ में 1500 रुपये प्रति महीना। तो तत्कालीन राशि तो है 3 लाख और प्रति महीना पूछे तो 1500 रुपये। पीड़ित की मृत्यु होने पर आश्रित को कितने रुपए हैं? 2 लाख रुपए। तो एक तो हो गया कि किसी व्यक्ति के अंदर या महिला के अंदर सिल्कोसिस बीमारी है तो तुरंत उसे कितने रुपए? 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और साथ में प्रति माह पेंशन कितनी है? 1500 रुपये। और उसकी मृत्यु हो जाती है सिल्कोसिस रोग के कारण तो उसे कितना मिलता है आश्रितों को? 2 लाख रुपए। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वह हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली योजना हमारी मुख्यमंत्री वर्जन समान पेंशन योजना। तो कौन से विभाग के तहत संचालित होती है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। और महिला की आयु 55 वर्ष और पुरुष की 58 वर्ष। तो इन दोनों की 55 से 58 वर्ष की 75 वर्ष तक होने पर कितनी है? 750 रुपये। और 75 वर्ष से अधिक होने पर 1000 रुपये। लघु सीमांत कृषकों की सेम है, 75 वर्ष से कम किसान आयु का है तो उसे 750, और 75 वर्ष से अधिक आयु का किसान है तो उसे 1000 रुपये। एकल नारी इंपॉर्टेंट है, आपको बताई गई है। 500 रुपये से 1500 रुपये दिए जाते हैं। 18 से 55 तक को 500, 55 से 60 तक 750, 60 से 75 1000, 75 से अधिक को 1500 रुपये। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो ये किन के लिए? विशेष योग्यजनों के लिए है कि 55 वर्ष से अधिक महिला है और 58 वर्ष से अधिक पुरुष है तो उसे कितने रुपए? 1000 रुपये। तो कहने का मतलब है कि 55 वर्ष से महिला और 58 वर्ष का पुरुष है, अगर वो 75 वर्ष की आयु तक है तो उन्हें कितना रुपये? 750 रुपये। और उसके बाद 1000 और 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1250। और कुष्ठ रोगों के लिए कितना है? 1500 रुपये। और कोरोना सहायता योजना कब स्टार्ट की गई? 25 जून 2021 को। किन के लिए? अनाथ, विधवा और विधवा के बच्चों के लिए। अनाथों को तत्कालीन सहायता 1 लाख और विधवा महिला को भी 1 लाख। अनाथ बच्चे को प्रति माह 2500 रुपये प्रति महीना और विधवा के बच्चे को 1000 रुपये प्रति महीना। 2000 रुपये की वार्षिक सहायता, इसे भी 2000 रुपये की वार्षिक सहायता। और विधवा महिला को पेंशन कितनी है? 1500 रुपये प्रति महीना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिल्कोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई कि किसी भी व्यक्ति के अंदर सिल्कोसिस बीमारी का प्रमाणीकरण मिल जाता है तो उसे कितने रुपए? 3 लाख रुपये तत्कालीन। और सिल्कोसिस से मृत्यु हो जाती है तो आश्रित को 2 लाख रुपये और सिल्कोसिस पीड़ित को 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन। ये सबकी सब योजना कौन सी थी? सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के तहत संचालित योजना थी और इम्पोर्टेंट योजना है, फ्लैगशिप योजना है, परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। अब चलते हैं आज के आरपीएससी ग्रेड सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट के, उन पे हम चर्चा करते हैं।
अब हम देखते हैं कि कौन बच्चा बोलता है कि ये क्वेश्चन हमें करवाए हुए नहीं है। कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना, ये क्वेश्चन सितंबर की आपको मंथली करंट अफेयर के अंदर मिलेगा। तो किससे संबंधित है? स्कूटी वितरण से। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापित है? तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है ये, इसे सही कर लेना। ये भी आपको सितंबर की मंथली करंट अफेयर के अंदर मिलेगा। कहाँ पे स्थापित है? जोधपुर के अंदर। ये बजट में घोषणा की गई थी, तब एक साथ 2022 का जनवरी से लेकर सितंबर का PDF डाला गया है टेलीग्राम पर, उस पर आप देख सकते हैं, और वीडियो भी डाला गया है। और ये तो आपको क्या कितनी बार करवा दिए गए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेल कौन कौन से थे? तो उसमें 2 खेल दिए गए थे, एक तो हॉकी दिया हुआ था, एक शूटिंग बॉल दिया गया था। आप इन 6 खेलों के नाम आपको इतनी बार पढ़ा दिए गए हैं, अब तक आपको याद होने चाहिए। हॉकी, कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस, क्रिकेट, खो खो और वॉलीबॉल। और शहरी ओलंपिक खेल कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 26 जनवरी से। और ये कब हुए थे? 29 अगस्त से। कल ही आपको वीडियो डाला गया है। और शहरी ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल शामिल है? फुटबॉल। इन 6 खेलों के नाम आप याद रखना, बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। हॉकी, कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस, क्रिकेट, खो खो और वॉलीबॉल। तो खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, शूटिंग बॉल, कबड्डी, हॉकी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना आपको करवाई गई योजना है, जाके वीडियो में देख लेना सुजस के। कब स्टार्ट की गई थी ये योजना? 2019 के अंदर। ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, ये सबके सब क्वेश्चन आज के RPSC ग्रेड 2 के पेपर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपको करवाए गए थे, इसलिए आपको आसान लगते हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उन्हें पूछो करंट के क्वेश्चन उन्हें कितने हार्ड लगे होंगे। और अनुप्रति कोचिंग योजना किससे संबंधित है? आपको 5-6 दिन पहले भी ये योजना पढ़ाई गई थी, उससे पहले ये नवंबर माह के कंप्लीट सूजेस के अंदर डाली गई थी। तो अनुप्रति कोचिंग योजना 10,000 से छात्रों को बढ़ाकर संख्या कितनी कर दी गई है? 15,000। कि कोई भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, वह इस योजना के लिए स्टार्ट की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। तो अनुप्रति कोचिंग योजना किससे संबंधित है? प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग से संबंधित है। ये अमरगढ़ नहीं है, ये आमागढ़ है, आमागढ़। तो ये आमागढ़ आपको बता दीजिए नहीं करवाया हुआ तो, कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पे स्थित है? जयपुर जिले के अंदर। ये सबके सब क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किसान मंत्रालय के द्वारा ICT के प्रयोग से किसानों को कृषि संबंधित सूचना समय पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना संचालित की गई है? ये सितंबर की मंथली करंट अफेयर के अंदर आपको मिलेगा। तो कौन सी योजना संचालित की गई है? NEGPA, जिसे बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, और हिंदी में बोले तो कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। तो ये ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ था NEGPA। तो कौन सी है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर। तो ये जो 7 क्वेश्चन थे, सबके सब क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं? राजस्थान सूजस से। और आपको मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, ये क्लास आपके लिए हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो आपने फर्स्ट ग्रेड देखा, सेकंड ग्रेड का देखा, वन रक्षक का देखा, वनपाल का पेपर देखा, सबके सब करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं? राजस्थान सूजस से ही पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं इस बार एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और PDF आपको रेगुलरली हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो रही है। और मेरी तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और आपके लिए राजस्थान का GK हुआ, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, इंडिया का GK हुआ, वो सब कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो मैं तो यही बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।